हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। इनसे संबंधित कुछ ऐसे जीके के प्रश्न होते हैं या जीएस के प्रश्न होते हैं जिन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाते रहता है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझना जरूरी होता है। आज हम लोग नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय व्यक्तित्व के बारे में जानने जा रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व को भी जानने जा रहे हैं जिनका संबंध भारत से रहा है, या तो उनका जन्म भारत में हुआ है या उनका जन्म कहीं और हुआ है लेकिन भारत के नागरिक हो गए हैं, या जो कहीं और के हैं लेकिन भारत में निवास कर रहे हैं, जिन्हें नोबेल हासिल हो चुका है। तो ऐसे ही व्यक्तित्वों की चर्चा करने हम लोग जा रहे हैं। आइए इस वीडियो को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ इन तथ्यों को याद रखने का भी प्रयास करें। इस तरह से आशा है कि यह वीडियो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा। इसे ध्यान से देखें। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई? जाहिर तौर पर जवाब होगा 1901 से। नोबेल पुरस्कार किन 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, और वे क्षेत्र हैं फिजियोलॉजी या चिकित्सा विज्ञान भी जिसे बोलते हैं, भौतिक विज्ञान या फिजिक्स, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। इस तरह से कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार को दिया जा रहा है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सेवरिक्स बैंक पुरस्कार देने की घोषणा वर्ष 1968 में हुई थी। जाहिर तौर पर अर्थशास्त्र का पुरस्कार 1901 से नहीं दिया जा रहा था। अर्थशास्त्र के पुरस्कारों को स्वीडन का केंद्रीय बैंक देती है, जो सेवरिक्स बैंक कहलाती है। यानी इस पुरस्कार को बैंक अपनी स्थापना के 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्थापित किया था। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार वर्ष 1901 से 5 क्षेत्रों में ही पुरस्कार वितरित किए जाते थे, लेकिन 1969 से अर्थविज्ञान में भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में इस पुरस्कार को वितरित किए जाते रहा है, जिसे नोबेल पुरस्कारों के साथ ही घोषित किया जाता है। इसे अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार समझा भी जाता है। इस प्रकार अभी 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होती है। भौतिकी, रसायन तथा अर्थशास्त्र में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ही पुरस्कार का वितरण करती है। चिकित्सा में कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तथा साहित्य का पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी प्रदान करती है। ये सभी पुरस्कार स्टॉकहोम में 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। वहीं पर शांति का पुरस्कार नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई नोबेल समिति के द्वारा ओस्लो में 10 दिसंबर को ही प्रदान की जाती है। नोबेल पुरस्कारों से संबंधित प्रशासकीय कार्य को करने के लिए नोबेल समिति का गठन 1900 ईस्वी में हुआ था। हम जानते हैं कि 1895 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी संपत्ति से पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए एक वसीयतनामा लिखा था, जिसमें एक ट्रस्ट बनाने की बात की गई थी। 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल का निधन हो गया। उनकी 5वीं पुण्यतिथि से ही नोबेल पुरस्कारों को देने की शुरुआत हुई। इस तरह हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाने की तिथि है। इन पुरस्कारों में एक गोल्ड मेडल, प्रशस्ति पत्र तथा पुरस्कार की राशि के लिए संबंधित दस्तावेज प्रदान किए जाते हैं। अभी तक भारत से संबंधित जिन महान व्यक्तित्वों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनके कार्य क्षेत्र को संक्षेप में देखें। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय ही नहीं, वह पहले एशियाई भी बने जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार सन 1913 ईस्वी में प्रदान किया गया था। उनके गीतों का एक संग्रह है गीतांजलि, जिसे रिंग्स ऑफ सॉन्ग के नाम से उन्होंने खुद अंग्रेजी में अनुवादित किया था। उनके इस अनुवाद के लिए ही गुरुदेव को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, और वह भारत के तो महान व्यक्तित्व थे ही, प्रथम एशियाई थे जिसे किसी भी तरह का नोबेल पुरस्कार हासिल हुआ था।
उनके अनुवाद रिंग्स ऑफ सॉन्ग्स में अधिकतर गीत तो गीतांजलि से ही लिए गए हैं, जो एक बंगाली काव्य था, लेकिन बाकी के गीत उनकी अन्य रचनाओं से भी लिए गए हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचे गए गीत जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है, और उन्हीं की एक अन्य रचना हमार सुनार बांग्ला बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान है। इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित दो राष्ट्रगान हैं, और ये दो देशों के हैं, भारत और बांग्लादेश के। भारत का राष्ट्रगान जहां जनगण मन है, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, वहीं पर बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान हमार सुनार बांग्ला गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही रचित है। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनको यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित उनकी खोज, जिसे रमन इफेक्ट भी बोला जाता है, के लिए दिया गया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में मेडिसिन यानी चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कोशिकाओं की जेनेटिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1966 में वह अमेरिका की नागरिकता हासिल कर चुके थे। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। उनका जन्म अल्बानिया में 1910 ईस्वी में हुआ था, लेकिन 1929 ईस्वी में वह भारत आ गई थी तथा 1948 में उन्हें भारत की नागरिकता भी मिल गई थी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को वर्ष 1983 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से लिए सम्मानित किया गया। वह सर सीवी रमन के भतीजा थे। बाद में अमेरिकी नागरिकता ले लिए थे। उन्हें यह पुरस्कार तारों से संबंधित खोज यानी ब्लैक होल की जानकारी के लिए दिया गया था, और हम जानते हैं कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के खोज से ब्लैक होल के बारे में समझने में काफी मदद मिली, और उनका वह खोज चंद्रशेखर लिमिट के नाम से भी जाना जाता है। भारत के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। कल्याणकारी अर्थशास्त्र, जिसका सीधा प्रभाव गरीबों के जीवन से जुड़ी समस्याओं पर भी पड़ता है, इस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार को दिया गया था। अमर्त्य सेन का जन्म 1933 में कोलकाता में हुआ था। भारतीय मूल के प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक श्री वेंकट रमन रामाकृष्णन को वर्ष 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण के काम से जुड़ी एक अंगिका होती है, जिसे राइबोसोम बोला जाता है। उन्होंने राइबोसोम की संरचना और उसके कार्य से संबंधित काफी शोध किया था, और उनके इसी महत्वपूर्ण खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह वर्तमान में अमेरिकी नागरिक भी हैं, लेकिन उनका जन्म भारत के तमिलनाडु प्रांत में हुआ था। प्रसिद्ध बाल अधिकार कार्यकर्ता श्री कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वह भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के अगुवा रहे हैं, और इनके ही प्रयासों से हजारों बच्चों का जीवन बाल श्रम के दलदल से निकला है, और ऐसे बाल श्रमिक शिक्षा के मंदिरों तक पहुंच करके शिक्षा हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से कैलाश सत्यार्थी का योगदान बच्चों के जीवन में काफी महत्वपूर्ण रहा है। इसके लिए ही इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। डॉक्टर अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। वह वर्तमान में अमेरिकी नागरिक हैं। उनका जन्म कोलकाता में ही हुआ था। बंगाल के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1981 में विज्ञान स्नातक बनर्जी 1983 में अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर करने के बाद 1988 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। उनकी शोध से वैश्विक गरीबी को मिटाने में काफी सहूलियतें हासिल हुई हैं, इसलिए उन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल प्रदान किया गया है।
तिब्बती धर्मगुरु तेंजिन ग्यात्सो यानी 14वें दलाई लामा को वर्ष 1989 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वह तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु के साथ ही तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर भी जाने जाते हैं, लेकिन मार्च 1959 से ही तिब्बत से निर्वासित होकर के भारत में रह रहे हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि चीन ने तिब्बत को अपना एक प्रांत घोषित कर दिया है। सर विद्या प्रसाद नायपॉल यानी वीएस नायपॉल को वर्ष 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह भारतीय मूल के थे। उनके पूर्वज भारत के गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश के निवासी थे, जो 1880 के ही दशक में अंग्रेजों के द्वारा गिरमिटिया मजदूर के तौर पर एक कैरेबियाई देश त्रिनिदाद ले जाए गए थे और वे लोग वहीं पर बस गए। वीएस नायपॉल का जन्म त्रिनिदाद में ही हुआ। 1950 में वह शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय चले गए और आगे चल करके वहीं यूके में ही बस गए। भारत के बारे में उनका लेखन काफी चर्चित रहा है और कभी कभी तो विवादों में भी रहा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार भारत से संबंधित एक और व्यक्ति को मिला था। हालांकि वह भारत के नहीं थे, लेकिन भारत में उनका जन्म हुआ था। वह ब्रिटिश नागरिक हैं, रुडयार्ड किपलिंग, जिन्हें 1907 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म ब्रिटिश भारत के बंबई में हुआ था, यानी बंबई में जन्म लेने वाले रुडयार्ड किपलिंग को आगे चल करके 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार हासिल हुआ था। ब्रिटिश चिकित्सा वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मलेरिया परजीवियों के जीवन चक्र से संबंधित उनके शोध से मलेरिया से निपटने की राह आसान हुई थी। उनका जन्म भारत के उत्तराखंड के कुमायूं स्थित अल्मोड़ा जिले के किसी गांव में हुआ था। इस तरह से रोनाल्ड रॉस का भी जन्मस्थल भारत ही था। कहा जाता है कि 1857 के क्रांति के दौर में बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी भाग करके उत्तराखंड के पहाड़ी हिमालयी एरिया में चले गए थे और इसी दौरान में उनके पिता भी उस क्षेत्र में चले गए थे और वहीं पर उनका जन्म हुआ था, यानी अल्मोड़ा में उनका जन्म